सीमांचल की कटिहार सीट पर कांग्रेस और राजद आमने सामने हो गई है और सीमांचल की कटिहार और पूर्णिया लोकसभा सीट ने दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में रंज पैदा कर दिया है। मानो जैसे अब दोनों ही लड़ पड़ेंगे और महागठबंधन टूट जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, इससे ना तो कांग्रेस के खेमे के लोग खुश हैं, ना ही राजद के खेमे के लोग। कहा तो ये भी जा रहा है कि राजद ने जो सीट कांग्रेस के साथ बांटी है, वो बस सीटों को बांटकर खाना पूर्ति करने जैसा है कि बस कांग्रेस को वो सीट दे दी जाए, हार हो या जीत, इससे राजद को कोई मतलब नहीं है। और इन सब के पीछे लालू यादव की स्ट्रॉन्ग इलेक्शन स्ट्रेटजी है। पहले आपको ये विजुअल दिखाते हैं जब अशफाक करीम, जो एक गद्दावर राजद के नेता माने जाते हैं, जिनका कटिहार जिले में खुद का एक बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है और लालू यादव और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और लालू यादव की तरफ से उन्हें हरी झंडी मिल गई है कि वो ही कटिहार लोकसभा सीट से राजद के उम्मीदवार होंगे और वो ही वहां से चुनाव भी लड़ेंगे, जिसके लिए अशफाक करीम साहब ने काफी मेहनत भी करनी शुरू कर दी थी। साथ ही उन्होंने काफी फील्डिंग भी की, लोगों के घर घर तक गए, जिसे वो खुद अपनी जुबानी बता रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं सबसे पहले अशफाक करीम साहब को। मैंने पूरे इलाके में बड़ी मेहनत की थी। मुझे कहा गया था, पार्टी ने कहा था, हमारी पार्टी ने, जनता दल ने, कि आप कटिहार से चुनाव लड़ेंगे। पूरे क्षेत्र का भ्रमण ही नहीं किया, बल्कि घर घर गया। सब लोगों की इच्छा थी कि अशफाक करीम को चुनाव लड़ाना है। बहुत लोगों को मैं देख चुका हूँ, लेकिन गठबंधन की राजनीति में ये सीट कांग्रेस को चली गई, जो गठबंधन की राजनीति में होता है। हम अपने लोगों से विचार करेंगे, पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं या वर्कर हैं या नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे और जनता की क्या भावना है वो आप देख रहे हैं। और लोग भी आए हैं चुनाव लड़ने वाले, आपने देखा है स्टेशन पर कितने लोग आए, आज कितने लोग हैं आप देख रहे हैं। जनता की भावना, जो जनता की भावना होगी उनकी मैं कदर करूंगा, उनसे बात करूंगा। काफ़ी फोन आ रहा, मैं फोन उठाते उठाते बात करते करते परेशान हूँ। तो बैठ कर निर्णय लूँगा मशवरे के साथ और यहाँ की जनता के और पार्टी के भावना के साथ मैं हूँ। वो जो निर्णय लेंगे मैं उस निर्णय को कबूल करते हुए नॉमिनेशन करूँगा या नहीं करूँगा, ये उनसे गुफ्तगू करने के बाद उनकी भावना की कदर करते हुए, और कदर करनी चाहिए भावना। कल नॉमिनेशन का समय है, कल नॉमिनेशन का है, 3 बजे तक नॉमिनेशन का समय है। कल आज ही ये बात तय हो जाएगी, शाम के 6-7 बजे तक ये निर्णय हो जाएगा कि कल नॉमिनेशन करना है कि नहीं। तो आपने सुना अशफाक करीम साहब को कि उन्होंने खुद बड़े मायूस होते हुए कहा है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस लोकसभा चुनाव को लेकर। वो लोगों के घर तक गए, लोगों के साथ अपने आप को जोड़े रखा, कई लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया और इसी उम्मीद को लेकर वो चुनाव लड़ने मैदान में उतर रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने तारिक अनवर को टिकट देकर उनके अरमानों पर पानी सा फेर दिया। अब अंदर खाने सीमांचल में ये बातें भी चल रही थी कि अशफाक करीम साहब का जो चुनावी दौरा रहा, इसी एजेंडे पर कि तारिक अनवर तेरी खैर नहीं जैसे स्लोगन उन्होंने लोगों के बीच जाकर दिए और लोगों से उन्होंने खुद को कनेक्ट करना शुरू किया। यहाँ तक कि लोगों के बीच जाकर ये भी कहा कि तारिक अनवर लोकल नहीं बाहरी हैं और उन्हें वोट न देकर अशफाक करीम को चुनकर कटिहार की जनता लोकसभा भेजे। लेकिन हाल के दिनों के हालातों पर नजर डालें तो जरा सोचिए कि अशफाक करीम साहब ने क्या प्रेशर बनाया होगा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव पर, कि अब तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को साफ साफ कह दिया है कि अगर पप्पू यादव पूर्णिया से अपना नामांकन भरते हैं, वो भी कांग्रेस की टिकट पर, तो कटिहार में भी उन्हें फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी, वो भी राजद के टिकट से, जिसके लिए अशफाक करीम साहब सबसे अहम मोहरे साबित होंगे। अब इस तरह की पॉलिटिक्स लालू यादव ने जमाई है कि कांग्रेस भी सोचने को मजबूर हो गई है कि वो करे तो करे क्या। जहां एक तरफ पप्पू यादव को उन्होंने अपने साथ लिया है उनकी पार्टी का विलय कराकर इस वादे पर कि वो उन्हें पूर्णिया से टिकट देकर चुनाव लड़वाएगी, वहीं इधर जब बीमा भारती का नॉमिनेशन हो जाता है तो पप्पू यादव भी कांग्रेस के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
कि वो लड़ेंगे तो चुनाव पूर्णिया से ही। अब ऐसे में राजद खेमे में भी भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि राजद के लोग चाहते थे कि कटिहार के सीट से राजद का कोई उम्मीदवार चुनाव लड़े, खास करके अशफाक करीम। और अगर अशफाक करीम साहब के आज के तेवर देखें, जब वो कटिहार पहुंचे थे तो उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी मीडिया के सामने, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जनता का जो फैसला होगा वही उनका फैसला होगा। तो देखिए, कोई भी नेता राजनीति में अपनी बातों को इसी तरह से सामने रखता है और इन बातों से उनके बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि महागठबंधन की पूर्णिया और कटिहार की सीटों ने कांग्रेस और राजद को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है, एक दूसरे के साथ टक्कर के लिए। तो राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार हो जाएं इस फ्रेंडली मुकाबले के लिए। अब देखना ये होगा कि क्या अशफाक करीम साहब राजद के साथ बगावत करेंगे या उधर पूर्णिया से पप्पू यादव कांग्रेस के साथ बगावत करेंगे और पूर्णिया सीट से अपना नामांकन दायर करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक हो जाएगा, जिसे देखने और सुनने के लिए सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों की निगाहें पूर्णिया और कटिहार की सीटों पर टिकी हुई है। इस खबर को देखने के बाद आप भी अपनी राय हमें अपने कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अब आपको इस खबर में यही छोड़े जाते हैं। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहे BMW न्यूज। हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।